नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं सुशासन से संवरता छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए हर क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। सरकार की हर योजना के पीछे एक विजन है और बिल्कुल स्पष्ट है वो विजन कि जन जन तक जन सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का विस्तार हो सके। इसी क्रम में साय सरकार सोलर ऊर्जा क्रांति लाई है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर घर रोशन और सस्ती बिजली सुविधा का लाभ उठा सके। राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और राज्य की अपनी सौर सुजला योजना जैसी पहलों से हर घर को बिजली से रोशन करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। तो छत्तीसगढ़ की पीएम सूर्य घर योजना घरों को रोशन करने और परिवार की आय बढ़ाने में मदद कर रही है। छतों पर सोलर पैनल से बिजली के बिल जहां कम हो गए हैं, वहीं अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी की जा रही है उपलब्ध। परिवार ऊर्जा आत्मनिर्भर बन रहे हैं ऊर्जा के माध्यम से, और केंद्रीय और राज्य सरकार की सब्सिडी इंस्टॉलेशन को सस्ता बना रही है। इससे घर ऊर्जा उत्पादक बन रहे हैं। ये पहल न केवल खर्च कम करती है, बल्कि नए आय के स्रोत भी जनरेट कर रही है और ग्रामीण परिवारों को मजबूत बना रही है, जिससे सूर्य की रोशनी अब आशा और समृद्धि का स्रोत बन रही है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों पर सोलर रूफटॉप लगाने पर केंद्र और राज्य की डबल सब्सिडी मिल रही है। ऊर्जा क्षेत्र में 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। सौर ऊर्जा के 1 किलोवाट क्षमता के प्लांट के लिए केंद्र सरकार द्वारा 30,000 रुपए और राज्य सरकार द्वारा 15,000 रुपए, इस प्रकार कुल 45,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने में छत्तीसगढ़ का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। छत्तीसगढ़ सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, बायोगैस से बिजली के उत्पादन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में बिजली की खपत करीब 5,500 मेगावाट है। प्रदेश में करीब 15% बिजली का उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों से किया जा रहा है। राज्य सरकार ने आने वाले समय में 45% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। साय सरकार के प्रयासों से अक्षय ऊर्जा से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं जलवायु परिवर्तन की बड़ी चुनौती से निपटने में भी सहायता मिलेगी। छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा के माध्यम से छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा तथा अन्य गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर जो छतों में सोलर पैनल लगाएंगे, तो उससे उनका बिजली निःशुल्क हो जाएगा। और हमारी सरकार का प्रयास होगा कि इस प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना में 78,000 की सब्सिडी भारत सरकार की तरफ से है, और हम लोग भी प्रदेश से सब्सिडी देकर ऐसे लोगों के छत में सोलर पैनल लगाएंगे। उनको बिजली भी मुफ्त होगा, और अगर ज़्यादा सोलर पैनल उनके छतों में आएगा तो उससे सरकार को बिजली बेच भी पाएंगे। प्रदेश के दूरस्थ एवं वनांचलों में स्थित गांवों में जहां बसाहटों की दूरी एक दूसरे से 2-3 किलोमीटर तक होती है, बीच में कोई नाला आ गया, कोई छोटी सी पहाड़ी आ गई, ऐसे में बिजली की लाइन खींचना बेहद कठिन होता है और लागत बढ़ जाती है। ऐसे क्षेत्रों में क्रेडा द्वारा सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 2,500 से ज्यादा शासकीय भवन, आश्रम, छात्रावास और स्वास्थ्य केंद्र सौर ऊर्जा से रोशन है। पीएम सूर्य घर योजना से देश का आम आदमी अब बिजली खरीदने वाला नहीं, बिजली बेचने वाला बन जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी इस योजना के उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में वार्ड वॉर शिविर लगाकर लोगों को इस योजना के संबंध में जागरूक किया जा रहा है और मौके पर ही फॉर्म भराए जा रहे हैं। बलरामपुर जिले के तातापानी में गर्म जल के प्राकृतिक कुंड है। यहाँ 100 किलोवाट का भूतापीय विद्युत संयंत्र लगाने का निर्णय लिया गया है।
खेती किसानी में भी सिंचाई के लिए सौर सिंचाई पंपों का उपयोग किया जा रहा है। क्रेडा द्वारा किसानों के खेतों में 1.5 लाख से ज्यादा सोलार सिंचाई पंप स्थापित किए गए हैं। इसी तरह प्रदेश में सोलार पंप के माध्यम से 230 सौर सामुदायिक सिंचाई संचालित की जा रही है। हम सभी जानते हैं कि हरित ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है एवं निरंतर हम इस दिशा में प्रगति कर रहे हैं। भारतवर्ष ने सन 2030 तक गैर परंपरागत स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुझे आशा है कि हम इस लक्ष्य को समय से पहले ही प्राप्त कर लेंगे। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस पुनीत कार्य में छत्तीसगढ़ राज्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। छत्तीसगढ़ राज्य इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेशकों को आमंत्रित करता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की कुल ऊर्जा मांग औसतन 5,500 मेगावाट है, जिसका लगभग 15% बिजली की आपूर्ति ग्रीन एनर्जी से हो रही है। हम ग्रीन एनर्जी को 45% से ऊपर करने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की निर्भरता को कम करने तथा गैर पारंपरिक स्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अब नई नीति की अवधि अब 2030 तक लागू रहेगी या फिर जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं करती तब तक। उद्योगों को मिलने वाला लाभ क्या होगा? तो सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति 2024-30 जो लागू है उसी के अनुरूप प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा। इसके तहत निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन मिलेंगे, जैसे ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान, सूक्ष्म उद्योगों को जैसे मिलता है जीएसटी क्षतिपूर्ति, लघु मध्यम और बड़े उद्योगों को बिजली शुल्क में छूट, स्टाम्प में शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान, भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट, भूमि बैंक से जमीन लेने पर शुल्क में रियायत मिलेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट, दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान, मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में लगभग 25,000 सोलार पेयजल पंप स्थापित किए जा चुके हैं। इनसे 6.5 लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में छोटे मोटे लघु जल विद्युत संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। इनसे 75 मेगावाट ऊर्जा मिल रही है। प्रदेश में 37 लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में छत्तीसगढ़ भी प्रमुख भूमिका निभाएगा। अक्षय ऊर्जा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हमेशा मौजूद रहने वाले हैं। पूरी दुनिया इनकी ओर बढ़ रही है। साय सरकार छत्तीसगढ़ में भी अक्षय ऊर्जा के अधिक से अधिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए संकल्पबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। प्रधानमंत्री मुफ्त सौर ऊर्जा गौरव योजना यानी पीएम सूर्य घर योजना से लोग अब महंगी बिजली से मुफ्त बिजली की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। योजना ने न केवल घर घर में ऊर्जा की आत्मनिर्भरता को बढ़ाया, बल्कि आमजन को महंगे बिजली बिल से भी राहत दिलाई है। जांजगीर चांपा जिले में बड़ी संख्या में लोग इस योजना से जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं और सौर ऊर्जा की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं।
केंद्र और राज्य सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित कर रही है। इस योजना में केंद्र सरकार की ओर से अधिकतम 78,000 रुपए और राज्य सरकार की ओर से 30,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। रायगढ़ जिले में योजना के प्रति लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है। अब तक जिले में करीब 850 घरों में सोलर पैनल इंस्टॉल किए जा चुके हैं। CSPDCL द्वारा योजना का लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हितग्राहियों का कहना है कि योजना का लाभ उन्हें सीधे तौर पर मिल रहा है। बिजली बिल में काफी कमी आई, वहीं कम खपत वाले उपभोक्ताओं का बिजली बिल 0 तक आ रहा है। आवेदन प्रक्रिया सरल है और आसानी से लोन भी स्वीकृत हो रहा है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। मैंने लगभग अभी 2 महीने हो चुके हैं इसको लगाए हुए और अच्छे फायदेमंद योजना है ये। मैंने भी पीएम सूर्य घर योजना के तहत इसका आवेदन किया था और आवेदन की प्रक्रिया भी बहुत सरल है। बैंक में आप जाइए तो बैंकर्स इसको लिए तत्पर हैं आवेदन लेने के लिए और सरकार की चूँकि ये महत्वपूर्ण लाभकारी योजना है तो इसके तहत निर्बाध रूप से आपका आवेदन प्राप्त करेंगे और एक्सेप्ट भी हो जाएगा और आपको आसानी से लोन भी स्वीकृत हो जाएगा। कितना फायदा है अगर बात की बिजली बिल? देखिए ऐसा है कि लगभग इसमें आप मान के चलिए कि जो बिल आपका आता है आधा हो ही जाना है और अगर आप एकदम कम खर्च वाले हैं तो आपका बिजली बिल एकदम शून्य भी हो सकता है। तो बहुत ही लाभकारी योजना है, इसका आप भी आवेदन करके लाभ उठाएं। सरकार की बहुत अच्छी योजना है जी बिल्कुल अच्छी योजना है। इसमें सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा 78,000 और राज्य सरकार द्वारा 30,000। तो बहुत ही अच्छी योजना है, आप इसका जरूर लाभ उठाइए। योजना तो बहुत अच्छी है और बिजली बिल में राहत लोगों को मिलती है उससे। बस इतना है कि उसका जो किस्त की जो राशि है वो थोड़ी माने कॉस्टली पड़ती है। तो लोगों को माने ये कहना चाहिए कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, उस तक उसकी पहुंच होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो बड़े पैमाने पर उसका फायदा मिलेगा लोगों को। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसका फायदा मिल ही रहा है पंप के आधार पे, लेकिन शहरी क्षेत्र के लिए सौर ऊर्जा योजना जो है वो फायदेमंद है। उससे राहत तो मिल रही है, निश्चित रूप से उससे राहत मिलती है। बैंक में फाइनेंस हो जा रहा है उससे। इधर इस योजना को लेकर बिजली विभाग का मानना है कि जिले में अब तक 3200 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिन पर लगातार काम किया जा रहा है। अभी तक करीब 850 इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके हैं। योजना को लेकर जनता में जबरदस्त रुचि देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार की ओर से 78,000 और राज्य सरकार की ओर से 30 से 32,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिकतम 1,08,000 रुपए तक की राहत मिल रही है। सरकार की मंशा है कि लोग अपनी बिजली खुद पैदा करें और हरित ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ें। न्यूनतम बिजली बिल और पर्यावरण संरक्षण की ओर बड़ा कदम माना जा रहा है। जिले को मिले 9,000 के लक्ष्य को जल्द ही पूरा करने के लिए प्रयास जारी हैं। जिले में अभी हम लोग का 3200 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुका, एप्लीकेशन आ चुके हैं और इसमें लगातार काम चल रहा है। अभी तक हमारे 817 नंबर इंस्टॉल हो चुके हैं और ये आगे भी चलते जा रहा है और इसमें पब्लिक बहुत इंटरेस्ट ले रही है अभी और सरकार तरफ से भी इनको अच्छा प्रोत्साहित किया जा रहा है और केंद्र सरकार की तरफ से 78,000 अधिकतम की छूट दी जा रही है और राज्य सरकार की तरफ से 30,000 की दी जा रही है। तो कुल मिला के 1,08,000 की अधिकतम छूट इसमें प्राप्त हो रही है उपभोक्ताओं को। सरकार चाहती है कि आप अपने ऊर्जा उत्पादन में आप स्वयं सक्षम रहें और अपना बिजली खुद उत्पादन करें। सरकार मतलब हरित क्रांति को बढ़ाना चाहती है और ग्रीन एनर्जी को फोकस कर रही है। न्यूनतम बिजली बिल के ऊपर बढ़ रहे हैं और हम जो नेचुरल जो कोयला वैला पे निर्भरता हमारी कम हो, इसकी उद्देश्य सरकार की। अभी तो 9,000 का टारगेट है हमारा और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि टारगेट तक पूरा हो जाए। बहुत उत्साह है क्योंकि जो लगा रहे हैं वो अपना बिजली बिल से संतुष्ट है। कई लोगों का बिजली बिल शून्य में भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है और वो लगाने के बाद खुद ही अपने होके अपने आस पड़ोस के सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं
और बाकी लोग उनको देख के भी बहुत लोग उसको लगाना चाहते हैं। केंद्र और राज्य सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित कर रही है। जमीनी स्तर से भी इस योजना को लेकर अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। विष्णुदेव साय सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर योजना को लेकर लगातार प्रोत्साहित कर रही है। सभी जिलों को लक्ष्य देकर अधिक से अधिक घरों में सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिए गए हैं। रायगढ़ जिले में भी इस योजना को लेकर खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि रायगढ़ जिले को मार्च 2026 तक 9000 से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य मिल गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम जन के जीवन में ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिख रही है। सस्ती और सतत ऊर्जा के इस अभियान ने लोगों को बिजली बिल के बोझ से मुक्त कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सराहनीय कदम बढ़ाया है। भारत सरकार द्वारा घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने और बिजली बिल में बचत कराने के लिए योजना शुरू की गई है, जिसमें सौर पैनल लगाने पर सरकार सब्सिडी देती है और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर आय भी अर्जित की जा सकती है। जांजगीर चांपा जिले में पीएम सूर्य घर योजना में 3000 कनेक्शन का टारगेट रखा गया है। अब तक 2053 आवेदन आ चुके हैं। इनमें 614 कनेक्शन लग चुके हैं और 508 लोगों के खाते में सब्सिडी की राशि भी आ चुकी है। देखिए, बहुत अच्छी स्कीम है शासन की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। उद्देश्य इसमें यह है कि सोलर पैनल के माध्यम से जो सोलर जो प्लेट लगाई जाती है उसके माध्यम से लोगों को बिजली उपलब्ध कराना, और न केवल वो अपने घर की जो बिजली की पूर्ति करेंगे बल्कि यदि अतिरिक्त बिजली की पैदावार होती है तो ग्रिड में जाएगी। इसमें सब्सिडी का प्रोविज़न है और इसमें हमारे ज़िले में जांजगीर में काफ़ी उत्साह के साथ लोग आगे आ रहे हैं। हमें 3000 का लक्ष्य मिला था, जिसमें 2053 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और 614 रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। 508 ऐसे हितग्राही हैं जिनको सब्सिडी दी जा चुकी है। इसके अलावा समय समय पर कैंप लगा रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और ये जो लक्ष्य मिला है 3000, ये आगे भी बढ़ जाएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बाध्यता, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें स्कीम का। योजना के प्रावधान से प्रभावित होकर लोग तेजी से सौर क्रांति से जुड़ रहे हैं। योजना का लाभ लेने वालों का कहना है कि पहले जहां हर महीने भारी भरकम बिजली बिल चुकाना पड़ता था, वहीं अब सोलर पैनल लगने के बाद बिल शून्य हो गया है। इससे हर माह अच्छी खासी बचत हो रही है। बिजली विभाग पर निर्भरता कम हो गई है और घर पर स्वयं के उत्पन्न की गई सौर ऊर्जा से निर्बाध आपूर्ति हो रही है। घर की बिजली की आवश्यकता अब सौर ऊर्जा से ही पूरी हो जा रही है। इसके अलावा खपत से अधिक उत्पादन होने पर ग्रिड में बिजली देकर कमाई भी अर्जित की जा सकती है। ये योजना तो बहुत बढ़िया है, मेरे अनुभव में तो बहुत अच्छा है। मुझे 2 महीना हो गए करीब लगाए हुए। जितना मेरा प्रोडक्शन हो रहा है उसका जस्ट आधा मेरा इम्पोर्ट है, तो अभी तक तो मुझे अच्छा ही लग रही है। बिजली बिल अभी आना शुरू नहीं हुआ है, तो कुल मिला के मुझे बहुत अच्छा लग रही है योजना। प्रधानमंत्री सूर्य घर की जो योजना केंद्रीय सरकार की आई हुई है वो बहुत अच्छी योजना है और उस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। हम लोग जो है अपने घर पर ही बिजली का उत्पादन करेंगे और जितनी हम उसकी खपत करना चाहेंगे उतनी हम उसकी खपत कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में रहेगा और उससे जो है हमारे घर की व्यवस्थाओं में कहीं कोई ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि महंगाई का ज़माना है। पीएम सूर्य घर योजना, इससे बिजली बिल का बचत हो रहा है और प्रधानमंत्री द्वारा सब्सिडी प्राप्त भी हुआ है और आप सब जनता भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके लगाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि घर में बिजली बिल पटाने का टेंशन नहीं है और बहुत कम खर्चे में लग जा रहा है।
हम लोग यहाँ 6 महीना करीब इसका यूज़ हो गया है और हम लोग को बिजली बिल शून्य हो चुका है। एक आम व्यक्ति के लिए जो बिजली उपभोक्ता है उसके लिए पीएम सूर्य घर योजना बहुत ही अच्छी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी इस योजना का लाभ मैं स्वयं भी ले रहा हूँ। इस योजना के तहत इसके पूर्व जो मेरे घर में बिजली की खपत थी बहुत ज़्यादा आ रही थी और बिजली बिल पटाने को लेकर, शुल्क पटाने को लेकर निश्चित रूप से चिंता का विषय बना रहता था। अब प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा स्कीम दे दिया है कि हम घर में ही बिजली जनरेट कर रहे हैं और जितनी खपत हमारे घर में हो रही है उससे ज़्यादा हमारे घर में उत्पादन हो रहा है और बिजली बिल फिलहाल तो मुझे शून्य प्राप्त हो रहा है, बिजली बिल पटाना नहीं पड़ रहा है। बहुत राहत मिला है, 60 से 80% का राहत है। और दूसरा चीज़ क्या है, बिजली के प्रति जागरूकता है। हमें पता है कि हम इतना बिजली बना रहे हैं तो हमको इतना बिजली खपत करना है, ये चीज़ हमारे दिमाग में आ गया है। और हम अपने मोबाइल ऐप में रोज रीडिंग देखते हैं, हमको पता चल जाता है कि आज इतनी बिजली हमारी बनी है, इतना खपत हुआ है। हम थोड़ा बिजली के प्रति जागरूक भी हैं। मैं शासन की इस योजना से काफ़ी संतुष्ट हूँ। आदमी को लगवाना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से इसमें सब्सिडी दे रहा है और बहुत आसान लोन पे हो रहा है। अब घर से 1 रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना कभी आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत है। तो मैं तो सबको यही सलाह दूंगा कि इसको इंस्टॉलेशन करवाना चाहिए। आने वाले समय बिजली और महंगी होगी क्योंकि कोयला, पानी, ये सब चीज़ महंगी हो रही है, तो बिजली तो महंगी होना स्वाभाविक है। इन सब चीज़ को बचने के लिए आप ये इंस्टॉलेशन करवाइए। ऊर्जा के प्रति लोगों को आत्मनिर्भर करने सरकार द्वारा योजना में कई तरह की सहूलियत दी जा रही है। योजना के अंतर्गत अनुदान का प्रावधान है जिससे सोलर पैनल स्थापना का खर्च काफी कम आ रहा है। वहीं लोन की भी सुविधा दी जा रही है। पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया के साथ ही तकनीकी सहयोग और समय पर क्रियान्वयन के कारण योजना के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। यह योजना आम जन के लिए सरल, सुलभ और भरोसेमंद साबित हो रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना न केवल आर्थिक बचत का माध्यम बन रही है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी प्रभावी योगदान दे रही है। वहीं ऊर्जा के मामले में लोग आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। यही वजह है कि लोग तेजी से सौर क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईरिच न्यूज। और इसी के साथ हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला INH पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।